जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजित में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटीपीएससी एसटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अरहर की संकर प्रजाति है, इनमें से आपको बताना है कौन सी एक अरहर की संकर प्रजाति है। तो बात करें साथियों, उपास 120, ICPL 87, ICPL 151, ICPH 8, ये सभी जो कि अरहर की प्रजाति हैं, लेकिन इनमें से अरहर की संकर प्रजाति जो कि ICPH 8 हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा, अरहर की प्रथम संकर प्रजाति कौन सी होती है, ICPH 8 हो जाती है, जो कि इक्री सेठ हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। आइए अन्य के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ICPH 8 अरहर की पहली संकर प्रजातियों में से एक है जिसे इक्री सेठ हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। बात करें उपास 120 की, तो ये भी अरहर की जल्दी पकने वाली तथा उत्तर भारत के लिए उपयुक्त प्रजाति हो जाती है। ICPL 151 की बात करें तो मध्यम अवधि वाली किस्म हो जाती है। ICPL 87 की बात करें तो सूखा प्रतिरोधी तथा जल्दी पकने वाली प्रजाति हो जाती है। तो ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन सब को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचित एवं देर से बुआई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वीट कल्टीवेशन से आप सभी के यूपीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि सिंचित एवं देर से बुआई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा क्या हो जाती है। तो याद रखिएगा 80, 40, 30 हो जाती है। यानी कि नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 80 किलोग्राम, फास्फोरस कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम, और पोटास कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीना का वैज्ञानिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि चीना का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा पैनिकम मिलियेशियम हो जाता है। क्या होता है, पैनिकम मिलियेशियम। किसका वैज्ञानिक नाम, चीना का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्ता अवस्था पर मृदा में नमी का अंश होता है। बात कर रहा है संतृप्ता अवस्था की, कि संतृप्ता अवस्था पर मृदा में नमी का अंश कितना होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्षेत्र क्षमता का दोगुना होता है। संतृप्ता अवस्था पर मृदा में यदि नमी के अंश की बात करें तो याद रखिएगा क्षेत्र क्षमता का कितना होता है, दोगुना होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पौधों की अवसीलन सहिष्णुता से संबंधित है। इनमें से आपको बताना है कौन जो कि पौधों की अवसीलन सहिष्णुता से संबंधित है। तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है पौधों की अवसीलन सहिष्णुता से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत क्या होता है। याद रखिएगा कम से कम होता है। सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र जो कि एक दूसरे को तब काटता है जब औसत लागत जो कि कम से कम होता है। तो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है।
बात कर रहा है इनमें से कौन से जो कि खेती की सफलता का मापक नहीं है। तो याद रखिएगा पूंजी पर जो मूल्य की ह्रास होती है वो खेती की सफलता का मापक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूंजी पर मूल्य का ह्रास हो गया तो खेती की सफलता कहाँ से होगी? खेती की सफलता नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फार्म प्रबंधन विश्लेषण का साधन नहीं है? बात करा साथियों फार्म प्रबंधन विश्लेषण का साधन नहीं है। तो जो फार्म नियोजन होता है उसके द्वारा फार्म का विश्लेषण किया जाता है। फार्म का आय व्ययीकरण जो होती है उससे भी फार्म का विश्लेषण किया जाता है। और फार्म बही अभिलेखन जो होता है उससे भी फार्म प्रबंधन का विश्लेषण किया जाता है। लेकिन उत्पादन एवं लागत के फलन जो होता है वो जो कि फार्म प्रबंधन के विश्लेषण का साधन नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण सभी फसलों के लिए विधि है। आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण की सभी फसलों के लिए विधि कौन सी होती है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बात करें फ्रेंच बीन की तो उसका बॉटनिकल नेम होता है फेसियोलस वल्गेरिस। लोबिया की बात करें तो विग्ना साइनेंसिस होता है। स्वार्ड बीन की बात करें तो केनावेलिया गलेडिएटा हो जाता है। ब्राड बीन की बात करें तो डाकस लबलब नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीते की मादा उभयलिंगी किस्म है। बात करा है पपीते की कौन सी किस्म मादा उभयलिंगी किस्म इनमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा सनराइज सोलो जो होता है पपीते की मादा उभयलिंगी किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजे फलों पर मोम की परत देने से फलों की भंडारण अवधि बढ़ने का कारण है। ताजे फलों पर किसकी परत? मोम की परत देने से फलों की भंडारण अवधि बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन दोनों की दरों में कमी हो जाती है जिससे फलों को अधिक समय तक भंडारित करके रखा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली बार एसटीए के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम की स्व अनिषेच्य प्रजाति है। इनमें से आपको बताना है कौन सा आम की जो कि स्व अनिषेच्य प्रजाति हो जाती है। तो याद रखिएगा गुलाब खास जो कि आम की स्व अनिषेच्य प्रजाति हो जाती है। तो साथियों इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि गुलाब खास है मतलब कि इसमें कुछ क्वालिटी होगी तभी तो खास होगा। तो क्वालिटी क्या है? यह जो कि स्व अनिषेच्य है, क्या है? सेल्फ इनकम्प्लीट है, उसलिए गुलाब खास इसकी प्रजाति हो जाती है। तो ऐसे रिलेट करके इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा अनुपम किस्म है। पूसा अनुपम साथियों किसकी एक किस्म हो जाती है? तो याद रखिएगा टमाटर की। पूसा अनुपम जो कि टमाटर की एक किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू। साथियों इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लाने का मेरा एक मकसद है कि आपको इसको याद करा दूं कि इसको कभी भी आप भूलें ना। तो बात करा है क्रिंकल लीफ की। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू किसकी कमी से होता है? तो डिफिशियंसी ऑफ कॉपर की कमी से। आप सुने होंगे CCC, ट्रिपल सी का नाम सुने होंगे। तो क्रिंकल लीफ इन कॉटन ड्यू टू कॉपर, क्रिंकल लीफ इन कॉटन ड्यू टू कॉपर। तो CCC याद रखिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर जाएगा और ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो सुपर बना होता है। बायो सुपर जो खाद होता है वो किससे मिल करके बना होता है? तो याद रखिएगा जैविक खाद और कुकुट खाद से मिलकर बना होता है। क्या? बायो सुपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद होता है। नाइट्रिफिकेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है क्या होता है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस होता है। नाइट्रोजन तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस होता है नाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी से मिया इन्फेरस कीट है। सी से मिया इन्फेरस कीट किसका है? तो याद रखिएगा, गन्ने का प्रमुख कीट है कौन? सी से मिया इन्फेरस कीट। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए कुछ पॉइंट्स पर हम डिटेल में समझते हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बात करें, हरी पत्तीदार सब्जियों में किसका समृद्ध स्रोत होता है? फॉलिक एसिड का। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जो कि फॉलिक एसिड का समृद्ध स्रोत होती हैं। और याद रखिएगा, पहली बार जो कि कॉटन की फसल पर प्रदर्शन किया गया था, एक्सटेंशन में जो कि कॉटन की फसलों पर प्रदर्शन जो कि सबसे पहले किया गया था। और सब्जियों की फसलों में प्रथम संकर किसकी किस्म थी? बैगन की किस्म थी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सब्जियों की फसलों में प्रथम संकर किस्म किसकी विकसित की गई थी, तो बैगन की विकसित की गई थी। गुलाब में बैगनी रंग, गुलाब में जो बैगनी रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो डेल्फिनिडाइनी पिगमेंट के कारण होती है। जबकि बात करें सेब में जो बैगनी रंग होती है वो एंथोसाइनिन के कारण होती है। भारत में उद्यानिकी के जनक हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भारत में उद्यानिकी के जनक कौन हैं, तो याद रखिएगा एम.एच. मैरिगो हैं। कौन हैं? एम.एच. मैरिगो हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम की खली में पाया जाता है। नीम की खली में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, एजेडिरेक्टिन पाया जाता है। नीम की खली में एजेडिरेक्टिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआरआई विधि निम्न में से किसकी खोज से संबंधित है? तो याद रखिएगा, धान की एसआरआई पद्धति जो कि धान में अपनाई जाती है, जिसमें सीड रेट की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में उपयुक्त पौध संख्या होनी चाहिए। मक्का की फसल में 1 हेक्टेयर में जो कि कितने पौधों की संख्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, 66,000 प्रति हेक्टेयर पौधा होनी चाहिए मक्का की फसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SML 668 किस्म है, किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा, मूंग की किस्म हो जाती है। पायरेथ्रम सार तत्व बनाया जाता है। पायरेथ्रम सार तत्व जो कि किससे बनाता है? तो गुलाब के फूलों से बनाया जाता है। पायरेथ्रम सार तत्व जो होता है गुलाब के फूलों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हापन वन से संबंधित है। हापन वन से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा, भूरा पौध फुदका। हापन वन से संबंधित होता है कौन? भूरा पौध फुदका जो कि हापन वन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की स्पेनिश गुच्छ प्रजाति में सुषुप्ता प्रभावीकरण हेतु प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। मूंगफली की स्पेनिश गुच्छ प्रजाति में सुषुप्ता प्रभावीकरण करने हेतु प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? मैलिक हाइड्राडाइड होता है, जिसकी 250 ppm मात्रा प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटोवेटर किसके लिए उपयोगी है? बात करें रोटोवेटर की तो याद रखिएगा, प्राथमिक व द्वितीयक कर्षण क्रियाओं का संयुक्त रूप से करना कौन सा करता है? रोटोवेटर करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुरी किसकी उपयुक्त विकसित प्रजाति है? बात करा साथियों माधुरी की, तो कोई भी चीज़ मधुर कब लगता है? जब वो स्वीट होता है। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, माधुरी जो कि स्वीट कॉर्न की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फसल के लिए न्यूनतम इष्टतम एवं अधिकतम तापमान सीमाएं कहलाती हैं? किसी फसल के लिए न्यूनतम
इष्टतम और अधिकतम तापमान जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कार्डिनल तापमान कहलाती हैं। साथियों, कृषि का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों, ये आप सभी की कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपी यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।